हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौधरी शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग बहुत जबरदस्त टॉपिक प्रूव करेंगे और उस टॉपिक का नाम है E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये प्रूफ नहीं आता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर प्रूफ होता है। और ये बीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत जबरदस्त एवं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आपके बीएससी एग्जाम से पूछा जाता है और कैसे आपको अपने पेपर में रिप्रेजेंट करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर आपने हमारी वीडियो लास्ट तक वॉच कर ली तो आप इस वीडियो में E इक्वल टू एमसी स्क्वायर प्रूफ करना भी सीख जाएंगे और कैसे अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है उसको भी आप सीख जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इक्वल टू एमसी स्क्वायर प्रूफ करने के लिए कि न्यूटन साहब ने हम लोगों को सेकंड लॉ के द्वारा यह बताया था कि जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर तो वो हमेशा इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ it is clear that the force applied on the body is always equal to the rate of change of linear momentum। तो ये जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ में हम लोगों ने उन्होंने ये कहा था कि जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर तो भाई वो बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ठीक, तो जब भी स्टूडेंट्स और मोमेंटम को स्टूडेंट लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो p की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, जब भी होती है आप यहां पर इसे उठा के रखिए F इज इक्वल टू में d अपॉन dt और ये आपका स्टूडेंट्स आ गया mv। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जब भी हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम लोग किसके साथ डिफरेंशिएट करें तो हम लोगों को एक छोड़ के मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। तो आप सीधे सीधे इसमें देख लीजिए, आप m को ऐसे करके छोड़ देंगे ये आपका हो जाएगा dv अपॉन dt प्लस आप b को ऐसे छोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा dm अपॉन dt। ये आपको स्टूडेंट पहले इक्वेशन माननी होगी। तो इसमें आपको दोनों को एक साथ करना होगा, मतलब पहले m को छोड़ देंगे फिर मतलब dv अपॉन dt और फिर v को छोड़ देंगे dm अपॉन dt। तो ये हमारे स्टूडेंट पहली इक्वेशन आ गई है। तो हमने इसमें फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट कैलकुलेट कर ली है। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt प्लस v इंटू dm अपॉन dt। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं एट अ डिस्टेंस dx बाय द फोर्स अप्लाइड F, तो जो उसकी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, dk हो जाएगी। तो हम लोग इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। एक बार हम आपको फिर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है उसको हम डिस्प्लेस करेंगे थ्रू द डिस्टेंस dx और उसके ऊपर हम कोई फोर्स भी लगाएंगे। जब हम भाई किसी आदमी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो उसमें फोर्स तो लगाएंगे तो जो उसकी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, dk हो जाएगी। तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है कि जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा बराबर होती है वर्क डन के। तो वहां पे स्टूडेंट मैंने dk इज इक्वल टू क्या लिख लिया है, dw लिख लिया है। अब स्टूडेंट dk हमारा ऐसे ही रहेगा और वर्क डन का स्टूडेंट एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है। तो अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, dk आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर से आप m की वैल्यू को उठा के रखिए, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स m dv अपॉन dt और ये स्टूडेंट्स आपका dx ऐसे ही साथ में चलेगा और ये आपका प्लस b, ये आपका हो जाएगा मेरे भाई dm अपॉन dt और ये आपका क्या हो जाएगा dx। आप इस पे लिख भी सकते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल is placed through a distance dx by the applied force F, then the increase in kinetic energy is dk, therefore we applied the work energy theorem। ठीक है, तो dk इक्वल्स टू dw। आपको अगर वो लिखना है दो लाइन तो आप वो लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको ये पूरा लिख के दिखा दिया। अब हम लोगों को बचपन में फॉर्मूला सिखा दिया जाता है कि भाई डिस्टेंस के साथ समय में चेंज क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो dx अपॉन dt की जगह आप क्या रख दीजिए, वेलोसिटी रख दीजिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका dk इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा dx अपॉन dt। तो ये dx अपॉन dt आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई mv dv। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप आ जाइए, ये आपका हो जाएगा v इंटू में dm। ठीक है, एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, ये dx अपॉन dt क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो ठीक है, तो सीधे सीधे मैंने dx अपॉन dt की जगह v रख दिया है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप लिख दीजिए dk इज इक्वल टू में ये हो जाएगा mv dv और ये हो जाएगा मेरे भाई v स्क्वायर में dm। ये आपकी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले हमने फोर्स निकाला था, उसके बाद हमने क्या निकाली, ये काइनेटिक एनर्जी निकाली। तो ये स्टूडेंट्स आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने दूसरी इक्वेशन निकाल ली है dk इज इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वायर dm। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो और
इसके बाद का स्टेप स्टूडेंट्स ये होता है, हम लोग एक रिलेशन लगाते हैं, वो रिलेशन का नाम है स्टूडेंट्स वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ठीक है, और इस रिलेशन को हम लोग मैथमेटिकल लिखते हैं m इज इक्वल टू में एम नॉट अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो आप ये रिलेशन याद रखेंगे, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, m इज इक्वल टू एम नॉट रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और जब भी स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्वायर रूट की अगर कंडीशन आती है तो सबसे पहले आप दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर कर दें। जब आप स्क्वायर कर देंगे तब आप मतलब हैंडल कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। तो जब आप इनको स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा एम स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा मेरे भाई एम नॉट स्क्वायर, और यहां पे स्टूडेंट बचेगा 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आप सिंपल हो गया, इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर, यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर स्टूडेंट्स ऊपर चला जाएगा, तो सी स्क्वायर को मैंने यहां पे लिख दिया है। बहुत केयरफुली आप देखेंगे। अब देखिए मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, अब आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका मेरे भाई हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा मेरे भाई एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा मेरे भाई सी स्क्वायर। तो ये आपके सामने ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर मेरे भाई क्या दे दी है, तीसरी दे दी है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड निकल के आ गई, और उस थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप इनको डिफरेंशिएट कर दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, डी आई एफ इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ऑन डिफरेंशिएटिंग एफ इक्वेशन 3। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, देखिए सी स्क्वायर का तो होगा नहीं। हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सी स्क्वायर को जीरो कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जीरो नहीं करना है क्योंकि एम स्क्वायर वेरिएबल है, और अगर आपने ये जीरो कर दिया तो आपका ये मास जो है वो गायब हो जाएगा, तभी आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आपका एम स्क्वायर का देखिए 2m होगा, और m का स्टूडेंट्स पलट के क्या होगा dm होगा, और सी स्क्वायर मेरे भाई आपका क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए m और v दोनों वेरिएबल है, तो हमको दोनों का करना होगा। पहले m का करेंगे, v छोड़ेंगे, उसके बाद v का करेंगे, m छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग m स्क्वायर का करेंगे, m स्क्वायर का होता है 2m, फिर m का पलट के करेंगे dm हो जाएगा। ठीक है, और ये v स्क्वायर मेरे भाई आपका ऐसा ही, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, m स्क्वायर ऐसे लिखा रहने देंगे, v स्क्वायर का होगा मेरे भाई 2v, और फिर हम लोग v का करेंगे, v का होगा मेरे भाई dv पलट के। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी भाई मेरे कांस्टेंट है एम नॉट स्क्वायर, और सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे आप इसके पलट के क्या लिख देंगे, जीरो लिख लेंगे। अब आप इनको सही से करके लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा मेरे भाई 2mc स्क्वायर मेरे भाई dm, ये आपका हो जाएगा 2mv स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2vm स्क्वायर dv विच इज इक्वल टू मेरे भाई जीरो। ठीक, तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 आपका अपॉन में चला जाएगा जीरो के, तो ये वैनिश हो जाएगा। अब आप देखिए एक एम ये जाएगा, एक एम ये जाएगा, यहाँ पर 2m है तो एक चला जाएगा, एक बचेगा। तो जो बचा है वो स्टूडेंट्स आप लिख दीजिए, ये यहाँ पर मेरे भाई बचा है सी स्क्वायर में dm। ठीक, और ये आपका देखिए यहाँ पर क्या बचा है, देखिए 2 भी गया, m भी गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका 2 भी गया, देखिए ये आपका बचेगा 2m v स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट dm आएगा, तो वो मैं लिखना भूल गया था, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये आपका चला गया, ये आपका मेरे भाई बचेगा v स्क्वायर dm, और ये आपका देखिए यहाँ पर जो मैं निकाल चुका हूँ, देखिए यहाँ पर आपका बचेगा ये आपका बचेगा 2b आपका निकल गया। ठीक है, और ठीक है आपका ये बचेगा mv dv विच इज इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका आया है सी स्क्वायर dm, ये जो दोनों माइनस के आए हैं, इन दोनों माइनस को आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये आपका मेरे भाई बनेगा mv dv, और ये आपका बनेगा मेरे भाई v स्क्वायर dm, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को आप कंपेयर कर सकते हैं कि mv dv प्लस v स्क्वायर dm की जगह स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, c स्क्वायर dm, मतलब अपन dt की जगह क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू c स्क्वायर में dm। अब एक बार आप थोड़ा बहुत फटाफट सुन लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल रट सा जाएगा। सबसे पहले आपको अपने एग्जाम में हेडिंग डालनी है मास इक्विवेलेंट रिलेशन, फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि भाई हमें न्यूटन साहब जी ने ये बताया था कि जब भी हम लोग किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो हमेशा बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में। तो हम लोग वहां से लिख सकते हैं दैट इज का मतलब होता है एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। लेकिन जब हम लोगों को बचपन में सिखा दिया जाता है कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ठीक है, तो F बराबर डी अपॉन डी टी मैंने ऐसे लिख दिया, और P की वैल्यू मैंने क्या रख दी मेरे भाई यहाँ पर एम भी रख दी। ठीक, तो ये स्टूडेंट आपको मैंने बताया था, पहले लोग एम को छोड़ेंगे, फिर डी डी अपॉन डी टी, फिर V लिखेंगे, V को छोड़ेंगे, डी एम अपॉन
dt दोनों का एक्शन करना है। ठीक, अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो वो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। और हम लोगों ने जो ये काम किया इस पे हम लोगों ने कोई फोर्स अप्लाई किया होगा, बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट्स फोर्स हमारा अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, F हो गया, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो भी स्टूडेंट फर्क पड़ेगा, dk हो जाएगा। तो हम लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम सिखाती है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो भाई इक्वल होगा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो dk इक्वल टू dw, बचपन में हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला भी सीख लेते हैं, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F dx, F की मैंने वैल्यू रखती है और आपको ये भी पता है कि dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, मतलब डिस्टेंस के साथ समय में चेंज। तो बस इसके बाद मैंने वेरिएशन ऑफ मास से वेलोसिटी लगा लिया, फिर तो मैंने ये तो आपको अभी बिल्कुल समझाया है। अब स्टूडेंट्स आता है नेक्स्ट स्टेप, बस हम थोड़ा सा इसमें इरेज करेंगे, बस उसके बाद हम आपको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बस 4-5 लाइन का बचा है। ठीक है, और स्टूडेंट मैं आपको एक बार बता दूं, मैं रिप्रेजेंटेशन स्किल से बहुत ज्यादा मतलब काम करता हूं, जितना आप लिखेंगे उतना बेहतर बनेंगे। बस एक बार आप हमारी वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, एक बार आप प्रूव कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन राइट dk इज इक्वल टू, मेरे भाई आप यहाँ पर लिख दीजिए c स्क्वायर में dm। ठीक, अब हमने स्टूडेंट्स क्या कहा था कि जो हमारी एनर्जी है वो कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी c स्क्वायर dm। ठीक, पहले हमने काइनेटिक एनर्जी जो हमने dk निकाला था वो भाई मेरे कुछ और आया था, अब यहाँ पर dk कुछ और आया। तो ये भाई मेरे क्या है, ये हमारा जो एनर्जी है वो इंक्रीजमेंट है, इंक्रीजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक भाई, तो पहले हमने वो dk की वैल्यू ये निकाली थी mvdp, लेकिन अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें c स्क्वायर dm मिल रहा है, मतलब बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स हमारा काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज मिल रही है तो उसका मास है वो भी स्टूडेंट्स बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो मास स्टूडेंट्स क्या होगा, मास भी बढ़ेगा, m0 से m की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार फिर से मेरी बात सुन लीजिए कि भाई पहले हम लोगों ने dk ये निकाला था, अब हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, c स्क्वायर dm, और ये क्या है, इंक्रीजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी में स्टूडेंट्स अगर मेरे भाई इंक्रीज होगा तो भाई मास में भी तो इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। तो मास हमारा क्या हो जाएगा, m0 से m की तरफ बढ़ जाएगा। अब इसको मेरे भाई आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा dk, ये आपका हो जाएगा मेरे भाई c स्क्वायर में dm, और ये आपका हो जाएगा m0, और ऊपर आपका हो जाएगा मतलब लोअर लिमिट आपकी m0 हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। अभी आप चाहे लिख सकते हैं कि फ्रॉम द एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट द इंक्रीजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज दिस, therefore the increment in kinetic energy shows that the increment of mass and increment of mass is m0 to m, and the next step is the dk का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होता है ये, और हमें स्टूडेंट्स पता ही इजाजत नहीं है कि हम c स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकें। क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, dm हो जाएगा, जो आपकी लोअर लिमिट m0 है, और ये आपका m है। तो k इज इक्वल टू c स्क्वायर, बच्चों को भी पता होता है कि जो dm का जो इंटीग्रेशन होता है वो मेरे क्या होता है, m होता है। तो आप यहाँ पर इसको m लिख दीजिए, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या हो जाएगा, m0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका m हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इसकी लिमिट को अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, लिमिट का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आपका हो जाएगा मेरे भाई m माइनस का m0, सीधा सीधा। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आपका हो गया mc स्क्वायर, और ये आपका हो गया मेरे भाई m0 में c स्क्वायर। जो हमारी इक्वेशन चली थी इसको 5वीं इक्वेशन मेरे भाई हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो m0 c स्क्वायर आया है, ये k इक्वल टू mc स्क्वायर, ये तो ठीक है। जो हमारा ये जो m0 c स्क्वायर आया है, ये भाई मेरे क्या है, ठीक, ये भाई मेरे रेस्ट मास एनर्जी है, और ये किसके फॉर्म में मेरे भाई, ये मेरे भाई फॉर्म में है पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी को स्टूडेंट्स हम लोग पी से भी लिख सकते हैं, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वर्क डन के फॉर्म में। तो U इज इक्वल टू हम लोग मेरे भाई क्या लिख देंगे, m0 c स्क्वायर लिख देंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी है, रेस्ट मास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो टोटल एनर्जी होती है, therefore TE मतलब होता है स्टूडेंट टोटल एनर्जी, E इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम लोग का छोटा सा फॉर्मूला स्टूडेंट सिखा दिया जाता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जोड़ दें तो हम लोगों को टोटल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आप E की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, के हमने कितना निकाला था, ये आपका हो जाएगा mc स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा मेरे भाई m0 c स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपका प्लस में m0 c स्क्वायर। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, mc स्क्वायर आ गया। यही हम लोग इतनी देर से जद्दोजहद दवाई कर रहे थे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूव करके बता दिया है, और आपको मैंने पूरा घटा दिया होगा, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आप प्लीज मैं निवेदन करता हूं आपसे, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। लिखने का भी तरीका, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स भी आप मेरी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक स्टेप समझाया है, और बहुत साफ सुथरी तरीके से मैंने आपको लिख के दिखाया कैसे आप अपने पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा व्यक्ति आता है आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज और स्टूडेंट्स को जो नीड है उनको भी शेयर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से बहुत जबरदस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय हिंद।